हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस कर रहे हैं आपके SSC CHSL एग्जाम 2023 का। तो 17 मार्च को जो आपकी सेकंड शिफ्ट हुई है उसमें आपके जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको फुल डिटेल में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में प्रोवाइड कराया गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो विश्व शरणार्थी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया है और हमने आपको स्टार्टिंग में ही आज बताया था, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो थी, कि आपको डेज से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 20 जून हो जाएगा। 20 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड रेफ्यूजी डे को। डेज की जो सेपरेट वीडियो है वो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। यहां पे कुछ डेज की बात करते हैं। तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे या फिर वर्ल्ड टीबी डे जो होता है 24 मार्च को होता है। नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को। जलियांवाला बाग मैस्कर डे होता है 13 अप्रैल को। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को। सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को। वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को। नेशनल पंचायत डे 24 अप्रैल को। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को। वर्कर्स डे और इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को। प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को और नेशनल नर्सेज डे हमारा 12 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। बाकी डेज की जो सेपरेट वीडियो आप उसको देख लें, उसमें टोटल 136 के अराउंड आपको जो डेज हैं वो मिल जाएंगे, जिसमें सारे डेज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वी हैव बोरोड द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यहाँ फ्रॉम और आएगा। तो हमने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत को के विचार को कहाँ से हमने उधार लिया है, कहाँ से हमने बोरो किया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आयरलैंड था। जो आयरलैंड कंट्री है, इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को, और इनका ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो किया DPSP को। अगर यहाँ पे बात करी जाए सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कि हमने क्या क्या चीजों को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से बोरो किया है, तो कॉन्करेंट लिस्ट को हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया। जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को ऑस्ट्रेलिया से ही बोरो किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारा क्वेश्चन था, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और प्रेसिडेंट इलेक्शन मेथड, ये हमने आयरलैंड कंट्री से बोरो किया है। फंडामेंटल ड्यूटीज को, जो टोटल हमारी कितनी रहेंगी, टोटल हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। और आइडिया ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, ये हमने दोनों को USSR मतलब रशिया से हमने बोरो किया है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हमने यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। फंडामेंटल राइट्स को इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सब हमने बोरो किया है USA से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी हमने जर्मनी से बोरो किया है। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट और राज्यसभा मेंबर इलेक्शन हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया है। रिपब्लिक और आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को हमने प्रियम्बल में अपने फ्रांस जो कंट्री है उनके कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। बाकी सेपरेट वीडियो मिल जाएगी आपको सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, आप उसको भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि 9 मार्च से लेके 15 मार्च के बीच में आपकी जितनी भी शिफ्ट्स हुई हैं, सभी शिफ्ट्स के क्वेश्चंस को कंपाइल करके इस ई बुक में प्रोवाइड कराया गया है एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं वो यहाँ पे आपका एक गेम चेंजर रहेंगे, और ये ई बुक आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। आपको 60 से 70% क्वेश्चंस इस ई बुक से मिल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आपके रिपीट हो रहे हैं। तो 24 रुपीज में, सिर्फ 24 रुपीज में आपको मिल रही है ये ई बुक। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि गौतम बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन इन विच प्लेस। तो गौतम बुद्ध जो रहेंगे उन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो किस स्थान पर दिया था। तो इसमें आपका सारनाथ ऑप्शन में था, यही आपका करेक्ट आंसर था। सारनाथ उत्तर प्रदेश में जो पहला सरमन दिया गया था, पहला उपदेश दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा, वो उन्होंने सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। 4 चीजें रहेंगी, 4 जगह जो कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म रहेगा कहां पे हुआ था, लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में। इन्होंने जो नॉलेज की प्राप्ति करी थी, गेंड नॉलेज एनलाइटमेंट मतलब नॉलेज की जो प्राप्ति करी थी वो बोध गया बिहार में करी थी। महाबोधि आपका टेम्पल भी रहेगा बिहार में, महाबोधि ट्री रहेगा जिसके नीचे इन्होंने जो नॉलेज है उसकी प्राप्त करी थी, और वहां पे महाबोधि टेम्पल जो है वो आपका कंस्ट्रक्ट किया गया है, और महाबोधि टेम्पल आपका बिहार में ही सिचुएटेड रहेगा। इन्होंने जो अपना पहला सरमन दिया था, उपदेश दिया था, वो सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। इनकी जो डेथ हुई थी, जहां इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, वो रहेगी आपकी कुशीनगर उत्तर प्रदेश। कुशीनगर में डेथ हुई थी गौतम बुद्ध की, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्लोज द ऐप इन विंडो 10। तो विंडो 10 में ऐप को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो या तो इसमें आपको Alt + F4 ऑप्शन में मिला होगा, या फिर आपको Ctrl + W मिला होगा। ये दोनों ही शॉर्टकट कीज होती हैं जिसकी मदद से हम एप्लीकेशन को क्लोज कर सकते हैं विंडो 10 में, या विंडोज में किसी की भी बेसिक बात कर लो आप, उसमें क्लोज करने के लिए एप्लीकेशन को Alt + F4 या फिर Ctrl + W का यूज किया जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी आर इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपकी 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की, इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। तो कौन से हमारा शेड्यूल रहेगा जिसमें इसको ऐड किया गया, तो 8th शेड्यूल। आप सबको पता ही है 8th शेड्यूल में हमारी लैंग्वेजेस आती हैं, और ये तीनों आपकी लैंग्वेजेस हैं, तो लैंग्वेजेस को लैंग्वेजेस के ही शेड्यूल में ऐड किया गया होगा। तो 8th शेड्यूल में प्रेजेंट टाइम में 22 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो जाएंगी। इसमें इन तीनों लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू। उसके बाद जो एंड हमारे लास्ट अमेंडमेंट हुआ है वो हमारी 4 लैंग्वेजेस अमेंड करी गई हैं, ऐड करी गई हैं, जिनका नाम है बोडो, डोंगरी, मैथाली और सेंथली। ये आपकी 4 लैंग्वेजेस रहेंगी जिनको 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के थ्रू इनको ऐड किया गया था। टोटल हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस 22 हो जाती हैं इन सभी को ऐड होने के बाद। अब यहाँ पे शॉर्टकट कीज की बात करी गई है, तो शॉर्टकट कीज का एक बार थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं, रफली रिवीजन कर लेते हैं। Alt + F होता है फाइल मेन्यू ऑप्शन के लिए, Alt + E होता है एडिट ऑप्शंस के लिए, F1 होता है यूनिवर्सल हेल्प के लिए, Ctrl + A होता है सेलेक्ट करने के लिए टेक्स्ट को, Ctrl X होता है कट करने के लिए, Ctrl + डिलीट होता है कट करने के लिए, Ctrl + C होता है कॉपी करने के लिए, Ctrl + INS भी कॉपी करने के लिए, Ctrl + V होता है पेस्ट करने के लिए, Shift + INS इंसर्ट भी आपका पेस्ट करने के लिए होता है। होम का होता है आपको यूजर को कहाँ ले जाता है, स्टार्टिंग में ले जाता है करंट लाइन के। Ctrl + होम क्या करता है, ये आपको स्टार्टिंग में ले जाएगा पूरे डॉक्यूमेंट के। एंड क्या करेगा, वो करंट लाइन के एंड पे ले जाएगा, और Ctrl + एंड आपको डॉक्यूमेंट के ही एंड पे ले जाएगा। तो ये आपकी कुछ शॉर्टकट कीज हैं, और शॉर्टकट कीज से भी काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बने हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच लेक इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश स्टेट। तो कौन सी झील है जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा पर स्थित है। तो इसमें आपका पुलिकट लेक ऑप्शन में था। पुलिकट लेक जो है आपकी एक सॉल्ट वाटर लेक है, खारे पानी की झील रहेगी। ये आपकी लोकेटेड है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे। मेनली जो है ये आपकी तमिलनाडु में रहती है, कुछ पार्ट इसका मेनली जो है आंध्र प्रदेश में रहती है, कुछ पार्ट इसका तमिलनाडु में भी आपका सिचुएटेड रहता है। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल एट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो दुनिया का पहला CNG टर्मिनल जो इंस्टॉल किया गया था वो कहाँ पे किया गया था। तो ये आपका शायद अक्टूबर-सितंबर की बात रहेगी 2022 की। तो ये आपका भावनगर गुजरात में इंस्टॉल किया गया था, वहां से आपका रिलेटेड हो जाएगा। आपको ऑप्शन में भावनगर भी मिला था, तो यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में लेक्स की बात हुई, तो लेक्स को कुछ कवर करेंगे। आपका कन्वर लेक है बिहार में, सूरसागर लेक आपका गुजरात में लोकेटेड है, लखोटा लेक है आपका गुजरात में, भृगु लेक हिमाचल प्रदेश में, बड़कल लेक हरियाणा में,
पराशर लेक है हिमाचल प्रदेश में, दाल लेक जम्मू कश्मीर में, ब्लू बर्ड लेक है हरियाणा में, वुलर लेक जम्मू कश्मीर में, वेम्बनाड लेक है आपका केरला में, मानसर लेक जम्मू कश्मीर में, अगारा लेक कर्नाटका में, और आपका लोनार लेक हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो ये कुछ लेक्स हो जाएंगे आपके। बाकी लेक्स की भी सेपरेट वीडियो है, आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि परम 8000 इज ए विच टाइप ऑफ जनरेशन कंप्यूटर। तो परम 8000 किस प्रकार का जनरेशन का कंप्यूटर है, तो ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था आपका, और ये पहला इंडियन सुपर कंप्यूटर था जो कि आपका 1991 में बनाया गया था स्क्रैच से। और जो विजय पी भाटकर रहेंगे जिनके द्वारा इसको बनवाया गया था, ये आपके विजय पी भाटकर रहेंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। कल या परसों की जो हमारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो थी उसमें बिल्कुल डिक्टो यही क्वेश्चन था, और यही क्वेश्चन आज की शिफ्ट में आपका बन गया है। 7.4% इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है। 7.4% पीएच वैल्यू होता है ह्यूमन ब्लड का। हल्का सा बेसिक होता है ह्यूमन ब्लड। Who was honored with the Lifetime Achievement Oscar Award in 1992? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर अवार्ड से 1992 में किसको सम्मानित किया गया था, तो सत्यजीत रे इसमें आपका करेक्ट आंसर था। जो हमारी डेली करंट अफेयर की वीडियोस अपलोड होती हैं उसमें हमने जो स्टैटिक पोर्शन कवर किया था उसमें ये हमारा क्वेश्चन था, वहां से सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था सत्यजीत रे। अब जो आपका 95th भी आपका अनाउंस हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे 94th की, क्योंकि 95th से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 94th ही आपको पूछा जाएगा, जिसमें आपकी बेस्ट पिक्चर रही है कोडा, बेस्ट एक्टर रहे आपके विल स्मिथ किंग रिचर्ड मूवी से, बेस्ट एक्ट्रेस आपकी जेसिका कैस्टेन रही है द आई ऑफ टैमी फे मूवी से। जो आपका बाफ्टा होता है उसमें बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है, ये आपकी पिछली शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, तो अवार्ड्स को भी आपको याद रखना है। बेस्ट डायरेक्टर इसमें जैन कैंपेन रहे हैं द पावर ऑफ द डॉग मूवी के लिए, और यही डायरेक्टर आपके बाफ्टा भी जीते हैं, और एक्टर भी सेम रहेंगे आपके। बेस्ट साउंड आपकी ड्यून रही, सबसे ज्यादा अवार्ड ड्यून के द्वारा ही जीते गए, 6 टोटल अवार्ड्स। सबसे ज्यादा नॉमिनेट किया गया द पावर ऑफ द डॉग मूवी को, टोटल 12 इसके आपको इसको जो है नॉमिनेट किया गया था। ऑस्कर्स जो इंडियन लोगों के द्वारा जीते गए, तो सबसे पहले इंडियन रहेंगे आपके भानु अथैया, जिनको 1982 में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब जो हमारा क्वेश्चन आज पूछा गया, सत्यजीत रे को 1992 में जो लाइफ टाइम ऑनरी अवार्ड होता है ऑस्कर का, वो मिला है। फिर आपका रिजुल फुकुटी रहेंगे इंडिया से, 2009 में इनको बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए ऑस्कर मिला था। गुलजार रहेंगे जिनको 2009 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए मिला। AR रहमान रहेंगे जिनको 2009 में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए मिला। अब जो लेटेस्ट हमारा 95th हुआ है, ये तो आपसे क्वेश्चन दोनों नहीं पूछे जा सकते, लेकिन इनको हम एक बार पढ़ लेते हैं। 2023 में आपका दी एलिफेंट आपका विस्पर्स रहेगा 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट, नेटफ्लिक्स की एक बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट है, इसको मिला है। और RRR जो मूवी है उसका सॉन्ग रहेगा नाटू नाटू, 2023 में इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जो है ऑस्कर वो मिला है। तो ये आपके टोटल ऑस्कर्स हैं जो कि इंडिया में इंडियंस के द्वारा जीते जा चुके हैं, और यहाँ पे हमने 94th को भी पूरी डिटेल में कवर कर लिया। तो ऑस्कर से अगर आपके क्वेश्चन बनेंगे तो इनमें से ही कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। Who was the नवाब ऑफ अवध इन 19th सेंचुरी, तो 19वीं शताब्दी में अवध का नवाब कौन था, तो इसमें अली शाह आपका ऑप्शन था, अली शाह ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1847 से 1856 तक अली शाह जो थे ये आपके नवाब थे बंगाल के 19th सेंचुरी में। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पासिस थ्रू विच स्टेट ऑफ इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी इंडिया की स्टेट है जिससे पास नहीं होता है। उसमें आपको 3 स्टेट्स दी गई थी गिवन ऑप्शंस में से हमारी, और एक स्टेट आपको उसमें उड़ीसा दी गई थी, तो उड़ीसा ही आपका करेक्ट आंसर था। उड़ीसा स्टेट से आपका पास नहीं होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टोटल हमारी 8 स्टेट से पास होता है। कौन कौन सी स्टेट्स रहेंगी, तो गुजरात स्टेट, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अप्रोक्सीमेटली 2 इक्वल पार्ट्स में इंडिया को डिवाइड करता है। टोटल 8 स्टेट्स है हमारी जो हमने कवर कर ली, जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा पास होता है। इसमें आपका उड़ीसा जो था वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था।
फिर हमारा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु वन दी जेवलिन थ्रो डायमंड लीग। तो जेवलिन थ्रो डायमंड लीग किसने जीता, मतलब जो डायमंड लीग हुई है उसमें जो टूर्नामेंट हुआ था जेवलिन थ्रो का, उसमें जो गोल्ड मेडल जीता गया है वो किसने जीता था। तो उसमें हमारा करेक्ट आंसर था नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के द्वारा इसको जीता गया था। 88.44 मीटर का थ्रो करा था इन्होंने, नेशनल लेवल पे एक रिकॉर्ड बन गया था, और जो इनका टोक्यो ओलंपिक वाला रिकॉर्ड था वो भी इनका टूट गया था इस थ्रो के बाद। तो डायमंड लीग में जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला था। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, हु अमंग दी फॉलोइंग इज ए डांसर रिलेटेड टू ओडिसी डांस फॉर्म। ओडिसी डांस फॉर्म से रिलेटेड आपका कौन से डांसर हैं जो कि संबंधित हैं, वो आपसे पूछा गया था। तो इसमें कुछ डांसर्स हमारे रहेंगे, जैसे केलुचरण महापात्रा हो जाएंगे, सोनल मानसिंह हो जाएंगी, आपके गीत महालिक हो जाएंगे, डॉक्टर मिनती मिश्रा हो जाएंगी। तो इनमें से कोई ऑप्शन आपको मिला होगा जो कि आपका करेक्ट आंसर है। बाकी और भी डांसर्स हैं, फेमस डांसर्स हैं आपके ओडिसी से रिलेटेड, उनमें से कोई सा आपका ऑप्शन रहा होगा। बाकी सेपरेट वीडियो जो है डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म की, उसकी आपको प्रोवाइडेड है, आप उसको देख सकते हैं। और जो हमारी एक्सपेक्टेड की वीडियो थी उसमें भी हमने जो टोटल 9 हमारे क्लासिकल डांसेस हैं उनसे रिलेटेड जो डांसर्स हैं उनको डिटेल में कवर किया है, तो आप उसको भी कवर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हर एक शिफ्ट की एनालिसिस आपको हमारे चैनल पे मिल रही है, साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो वीडियोस हैं हमारी उनसे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी ई बुक्स को भी बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।